हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियोस में हमने जो है थ्योरी के कंसेप्ट किए थे, ठीक है, +1 के लेसन नंबर 1 के। तो आज हम इसके जो है प्रैक्टिकल जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने घबराना नहीं है कि प्रैक्टिकल है मतलब डिफ़िकल्ट होंगे, डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी है। मतलब इतना है कि थोड़ा ध्यान से समझना तो आपको ईजी लगेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास फर्स्ट जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, the value of opening stock is rupees 20,000, purchases are rupees 2 lakh, and the cost of goods in hand at the end of the year is rupees 40,000. Find out the cost of goods sold. तो पिछली जो वीडियो थी हमने उसमें पढ़ा था ओपनिंग स्टॉक क्या होता है और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, ठीक है। तो आपने अगर जो वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर देख लेना, समझ लेना उसे, ठीक है। तो इसमें है जो हमें क्या दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक। तो हम जो चीज़ें हमें यहाँ पर दी हुई हैं हम पहले उसे लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है हमें 20,000 का, और परचेजेस नेक्स्ट दी है हमें 2 लाख की। तो नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर। जो एट द एंड ऑफ द ईयर होता है मतलब जो हमारे पास स्टॉक उसे क्या बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक 40,000 का। ओके, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है कि हमने गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी मटेरियल और लेबर पर जो हमारी टोटल कॉस्ट लगी उसे क्या बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो हमें यह फाइंड आउट करना है। तो इसके रिगार्डिंग क्या फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। ये जो है फॉर्मूले है, इसमें फॉर्मूलास है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग है जो न्यूमेरिकल्स हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस करेंगे हम इसमें क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो हमें जो सारी चीजें दी हुई है स्टेटमेंट में तो इजी है। तो अगर हमें फॉर्मूला जो है वो पता होगा तो हम इजी वे से जो वैल्यूज है फिल करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक कितना है 20,000 का और परचेजेस है 2 लाख की, ठीक है। तो माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक जो, तो हमारे पास कितना आ गया 1,80,000 जो है हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के। मतलब गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास जो भी टोटल कॉस्ट लगी मटेरियल और लेबर पर उसे उसे क्या बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये हमारा सम है जो सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इजी था। तो नेक्स्ट है हमारे पास, ये भी इजी है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसमें भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी है ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेजेस, इसमें एक न्यू थिंग है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। इसमें क्या होता है कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि जो सीधे जो है बिजनेस के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है। कि मतलब बिजनेस से सीधे हमें जो भी एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कोई पेंटिंग करवाई और रिपेयर करवाई उस पार्ट की जिसमें हम जो बिजनेस जो है हम हमारा चलता है उस पार्ट की हमने जो है पेंटिंग और रिपेयर कराई, उसकी जो कॉस्ट हमें जो एक्सपेंसेस बेयर करने पड़े वो हो गए डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। मतलब जो सीधे तौर से बिजनेस के साथ रिलेटेड होते हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं कि मतलब जो अदर अदर एक्सपेंसेस जैसे कि रेंट हो गया, सैलरीज हो गया, जैसा भी जो बिजनेस की एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए जो अदर एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ते हैं मतलब उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इसमें एक मतलब जो हमने यहाँ पर ऊपर फॉर्मूला लगाया वो यहाँ पर सेम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लगाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस यहाँ पर हम करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्योंकि ये भी इसके साथ डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में, ठीक है।
डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो इसमें यही डिफरेंस था कि हमने इसमें जो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दिए थे तो उन्हें प्लस करना है। यहाँ पर जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उससे कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ओपनिंग स्टॉक कितना दिया 8500, प्लस परचेजेस कितने दिए 30,700, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए 4800, माइनस क्लोजिंग स्टॉक दिया है 9000 का। ओके, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 35,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। तो ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो ये भी इजी था। तो आगे नेक्स्ट है फाइंड आउट द नेट इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स रिलेटिंग टू द ईयर 2014। तो इसमें हमने क्या कैलकुलेट करना है नेट इनकम, ठीक है। तो आगे क्या इंफॉर्मेशन दी है ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और सेल्स। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं जो ऑपरेशंस के साथ रिलेटेड होते हैं कि मतलब बिजनेस में जो भी डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं उसके साथ जो ऑपरेशंस होते हैं उसके रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इसमें हम वैसे ही करेंगे स्टार्ट। पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि जो नेट प्रॉफिट है वो हमें ग्रॉस प्रॉफिट से फाइंड आउट होगा, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमें जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देते हैं इसमें। फर्स्ट ऑफ करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग हम वैल्यूज फिल कर लेंगे। ओपनिंग स्टॉक कितना था 10,000, प्लस करेंगे परचेजेस 25,000, प्लस करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,000, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक 5,000। ओके, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 31,000 इसे कैलकुलेट करके, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आगे हमने क्या कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि नेट प्रॉफिट हम तभी जो नेट इनकम है तभी कैलकुलेट कर पाएंगे अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट का पता होगा, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है कि मतलब जो हमने रेवेन्यू अर्न किया उसमें से जो हमने कॉस्ट बेयर की, ठीक है। तो जैसे गुड्स को सेल करके हमने जो भी रेवेन्यू जो प्रॉफिट अर्न किया वो हो गया हमारा रेवेन्यू, ठीक है। तो गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमारी जो भी कॉस्ट लगी तो वो हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हम इसमें क्या करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे नेट सेल्स के मतलब सेल्स करके हमें जो रेवेन्यू मिला माइनस करेंगे उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के मतलब जितनी कॉस्ट बेयर करनी पड़ी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल्स कितनी दी हुई है 40,000 की, माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमने अभी कैलकुलेट किया 31,000। तो हमारे पास कितना आ गया 9,000, ग्रॉस प्रॉफिट 9,000 आ गया। ओके, तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप है जो, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते जाएंगे। तो यहाँ पर आगे नेक्स्ट हम क्या करेंगे नेट इनकम या नेट प्रॉफिट भी इसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा कि यहाँ पर जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी है उसे माइनस करेंगे हम, जो ऑपरेशन के रिलेटेड मतलब जो भी एक्सपेंसेस बेयर करने पड़े जैसे कि जो भी इंश्योरेंस वगैरह हो गया, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग वो हम माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना था 9,000 और हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने थे 2,000 के, ठीक है। तो यहाँ पर बुक में जो है स्टेटमेंट में ओपनिंग एक्सपेंसेस लिखा और यहाँ पर ऑपरेटिंग आना है, ठीक है। तो आप सही कर लेना -2,000। तो माइनस करके कितना आ गया हमारे पास 7,000। तो नेट की इनकम कितनी आ गई 7,000। तो आई होप कि आपको जो समझ में आए होंगे, इजी थे, ठीक है। तो वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।